करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत एहसान। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका डे बाय डे क्लासेस पर। शुरुआत करते हैं इस कोड ऑफ द डे से। इसने क्या बोला? करत करत अभ्यास को। यहाँ जो मैंने दोहा बोला ना, ये इंडिकेट करता है बेटा प्रैक्टिस को। ठीक है, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे और उतना ज्यादा ही परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे। तो इसने क्या बोला? करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जो आपने देखा होगा कुएं पे जो रस्सी से हम खींचते हैं ना, तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है। एक पत्थर होता है, उस पर निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि डेली उसी पत्थर के मदद से खींचा जाता है। तो अगर यार पत्थर पे गड्ढा हो सकता है, तो हम तो फिर भी इंसान है। हम भी क्या है? इंसान है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल एक परफेक्ट बन जाएंगे उस चीज में, उस फील्ड में। ठीक है, जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी कोट ऑफ द डे से हम एक्सरसाइज 7.1 के शुरुआत करेंगे। मैंने आपको थ्योरम्स बता दी थी और उसको कॉन्ग्रुएंस की जो क्राइटेरियाज होती हैं बेटा 5, वो मैंने बता दी थी कि दो ट्रायंगल्स को हमें अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो हमें 5 क्राइटेरिया की मदद लेनी पड़ेगी। क्राइटेरिया कौन कौन सी चीज थी वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कौन कौन सी थी? ट्रिपल एस का कॉम्बिनेशन था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड का था बेटा, और क्या था? एंगल एंगल साइड का था, एंगल साइड एंगल का था, और क्या था? आरएचएस का। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहे हैं, यानी 3 टर्म का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए। या साइड 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 होना चाहिए, या साइड एंगल साइड होना चाहिए, या एंगल एंगल साइड होना चाहिए, या एंगल साइड एंगल होना चाहिए, राइट एंगल और एक हाइपोटेनस होना चाहिए। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और अगर साइड होना चाहिए। इन 5 के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है ना बेटा, तो वो क्या है? अप्लीकेबल नहीं है। किसमें? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपने बेसिक वाली वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल। आपको इस वर्ड से डरना नहीं है बेटा। क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है? क्वाड, ये वर्ड ही अपने आप में डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? जहां पे 4 साइड्स हो, 2 जोड़े बन रहे हो। देखो 4 साइड है ना यहाँ पे। सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स और 2 डायगोनल्स हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब समझ में आया आपको? यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल्स में है, एक डायगोनल है और 4 साइड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक बार। क्या कह रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी, इस फिगर को देखिए। इन फिगर की बात हो रही है, एसीबीडी। एसी इज इक्वल टू एडी। ये क्या गिवन है बेटा? ये वाला साइड है ना, इसके इक्वल क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है, ये गिवन है। और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। मैंने आपको बताया बाइसेक्ट्स जहां आ जाए, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है 2 भागों में बांटना। ये एंगल ए है। ठीक है, ऐसा कोई भी एंगल हो ना, कोई भी एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उसका मतलब ये है कि उनको 2 बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है 2 बराबर भागों में बांटना। तो जहां बाइसेक्ट वर्ड आ जाए ना, आप समझ जाओ कि उनको 2 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? यानी हमें क्या दिया गया कि जो एंगल एक वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। समझ में आया आपको? और क्या कह रहा है? हमें शो करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? हम प्रूफ लिखेंगे पहले यहाँ पे, टू प्रूफ। पहले गिवन लिखेंगे। आपको पता है गिवन लिखना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? 2 ट्रायंगल्स, ये 2 ट्रायंगल है ना, एबीसी और एबीडी, ये 2 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। आपको पता है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए 3 टर्म्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या यहाँ लिख देते हैं हम लोग पहले। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी डी, ये प्रूफ करना है। और क्या बोला इसने? व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी एंड बीडी के बारे में क्या आप कह सकते हैं? ठीक है, ये इसको हम देखेंगे सीपीसीटी से बाद में। इतना लिखने के बाद हम लोग किस पे चल रहे हैं? सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ। तो 2 ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो लेते हैं इन ट्रायंगल, किसके होते हैं? एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको एबीसी बोलते हैं हम लोग, एंड ट्रायंगल एबीडी। इन 2 ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है? क्या क्या गिवन है इसमें? आपको पता है 2 ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए कोई भी 3 चाहिए होती है, जो कि वहां से कहां से बिलोंग करना चाहिए? जो 5 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है वहां से बिलोंग करना चाहिए वो 3 टर्म्स जो है। ठीक है, हम देखते हैं पहले कि हमें साइड इक्वल दे रखा है। तो हम लिखते हैं पहले
AC इज इक्वल टू AD, ये हमें क्या है, गिवन है बेटा, पहले गिवन है, हमने अभी तक कुछ प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। तो ये यानी कि एक साइड हमें मिल चुका है, ठीक है। और क्या देखिए, हमने देखा कि ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है क्या, AB, जिसका मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं एंगल 2, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिखिए AB बाइसेक्ट, बिल्कुल रीजन देंगे यहाँ पे, देखिए रीजन देंगे कि AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB बाइसेक्ट एंगल ए, तो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा एक बार, ठीक है। चलते हैं, दो चीज मिल गई हमें, साइड एंगल, और कौन से मिलनी चाहिए, हमें पता है, हम इसके क्राइटेरिया में से हम इसको निकालेंगे, और क्या देखते हैं क्या इक्वल हो सकता है। अब देखिए ये AB जो लाइन है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी हो दिख रहा है और इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, मतलब क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन पार्ट है, तो AB जो साइड है वो भी कॉमन है, तो AB क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल में जो ये साइड है वो कॉमन दिख रही है, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कुछ में लिखेंगे कॉमन है जी, तो हमें मिल गया साइड एंगल साइड। तो ये हम कह सकते हैं, सो क्या कह सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD। और ये कौन से क्राइटेरिया से, कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, किससे होगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना बेटा हमें, ठीक है। ये कि हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, क्या कह रहा है, व्हाट यू से कैन से अबाउट BC एंड BD। अब देखिए BC इस ट्रायंगल में है और BD इस ट्रायंगल में है, ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या कह सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD, ये किससे होगा बेटा, मैंने आपको बताया कोई भी जो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसकी कोई भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, उसको हम इक्वल कर सकते हैं, किसके मदद से, CPCT की मदद से। मैंने आपको CPCT डिफाइन कर चुका हूं, मैं इसकी बेसिक वीडियो मैंने बना चुका हूं। क्या बोलते हैं इसका, CPCT का क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू BT, इसी तौर से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। आप एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, जैसा कि क्या बोल रखा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल है, हाँ जी है, दिख रहा है, इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, हमें ये जो दो साइड्स है वो इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। और क्या बोला गया, ये तो गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB ये वाला जो साइड है किसके इक्वल है, एंगल CBA के, एंगल CBA ये वाला जी इक्वल है। चलिए जी, इतना दो चीज हमें इक्वल दे रखा है, साइड इक्वल दे रखा है और एंगल इक्वल दे रखा है। और कौन से ट्रायंगल की बात हुई है यहाँ पे, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, पहला एंगल ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD ये जो ट्रायंगल है बेटा, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, BAC के, कॉन्ग्रुएंट करना है इनको, BAC यानी ये दो ट्रायंगल को हमें पहले लेना है और उनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, किसकी मदद से, जो हमने क्राइटेरिया अभी तक सीखी हुई है, ठीक है। पहले ये काम करते हैं, तो लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा आप देखिए ध्यान से, BAC की बात हो रही है, एंगल ट्रायंगल BAC, ठीक है। इन दो ट्रायंगल हम लेंगे और उसको हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, हमें देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, तो हम क्या कह सकते हैं, पहले AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है। एक चीज मिल गई, एक साइड मिल गई हमको, और क्या दे रखा है, अभी देखिए एंगल A जो है ना, एंगल DAB ये पहले वाले ट्रायंगल में है और एंगल CBA ये दूसरे ट्रायंगल में, हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमें गिवन दे रखा है, यानी कि एक एंगल भी हमें गिवन दे रखा है, तो क्या कह सकते हैं, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी क्या है, हमें गिवन है बेटा ये। और क्या चीज गिवन हो सकती है, आप ये देखिए, ये ABG ये वाली लाइन है ना, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है। अब देखिए हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पहले ABD में ये वाली साइड आ रही है, और दूसरा क्या है, BAC में भी ये वाली जो साइड है
लाई कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी क्या है, कॉमन पार्ट दिख रहा है इसमें, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है हमारा कॉमन पार्ट है। क्या लिखेंगे, कॉमन। आप ये देखिए हमें तीन चीज मिल गई और ये हमारे क्राइटेरिया ऑफ जो कांग्रेंस ट्रायंगल होते हैं उनमें ये दिख भी रहा है। तो क्या दिख रहा है हमें, साइड एंगल साइड। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। SAS, ये SAS कांग्रेंसी रूल से ये क्या, ये भी ट्रायंगल क्या हो जाता है, कांग्रेंस प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ABD कांग्रेंस टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, और कौन से कांग्रेंसी रूल से हुआ है बेटा, ये SAS कांग्रेंसी रूल से क्या हो गया, कांग्रेंट प्रूफ हो गया। और क्या दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, BD इज इक्वल टू AC, BD ये वाला जो साइड है ये AC, इसको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है जी, कर देंगे। हमें पता है ये दोनों जो ट्रायंगल है हमने इसको कांग्रेंट प्रूफ कर दिया है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है ना वो भी इक्वल हो जाएंगे, किसकी मदद से, CPCT की मदद से। तो क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू AC भी हो जाएगा। और क्या कह रहा है दूसरा, एंगल ABD और BAC, एंगल ABD ये वाला जो एंगल है, मैं एक बार दूसरा को ले लेता हूं कलर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल BAC के, BAC यानी ये वाला। आप देखिए ये भी एक क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसको भी हम CPCT की मदद से क्या कर सकते हैं, कांग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं, एंगल, सो एंगल ABD इज ऑल्सो इक्वल टू ट्रायंगल एंगल BAC। ये दोनों किसकी मदद से इक्वल हो जाएगा बेटा, CPCT की मदद से। क्यों, क्योंकि ये जो इनमें जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो गए, कांग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं। नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। आपको पता है कांग्रेंट प्रूफ करने के लिए कोई भी तीन चीज चाहिए होती है, जो कि क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल से, जो 5 हमारे क्राइटेरिया हैं उनसे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको एक बार पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। AD एंड BC क्या है, इक्वल दे रखा है और क्या है, परपेंडिकुलर पे बन रहा है जी, लाई कर रहा है। ठीक है, और क्या, लाइन सेगमेंट AB पे। ठीक है, और क्या कह रहा है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें गिवन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने देखा था कि यार बाइसेक्ट तो गिवन था, इसमें क्या गिवन ही नहीं है, यानी CD बाइसेक्ट AB। CD जो है ना बाइसेक्ट करती है सो AB को। ये कैसे प्रूफ होगा, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि OA इज इक्वल टू OB, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारी जो CD जो लाइन है ना वो बाइसेक्ट कर रही है AB को। आपको पता है बाइसेक्ट का मतलब ही होता है 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि OA इज इक्वल टू OB है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो CD है बाइसेक्ट कर रहा है AB को। इतना समझ में आया आपको, ये कोई भी लाइन है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, जब ये पता होगा ना, ये कोई बाइसेक्ट करती है 2 बराबर भागों में बांटती है, ये इसके इक्वल होता है, तो हम ये अगर प्रूफ कर दें कि ये इसके इक्वल होता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा ना कि ये लाइन है, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो चलते हैं यार बाइसेक्ट को प्रूफ करते हैं। और ये साइड प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 2 ट्रायंगल को कांग्रेंस करना पड़ेगा, ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। किससे, CPCT की मदद से। ठीक है, तो चलते हैं 2 ट्रायंगल लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल आप गिवन लिख लीजिए और 2 प्रूफ लिख लीजिए, हमें क्या करना है। यहाँ 2 प्रूफ में मैं आपको एक बार लिख देता हूं, एक बार यहाँ लिखेंगे 2 प्रूफ। पहले आप गिवन लिखेंगे, उसका क्या लिखेंगे, 2 प्रूफ CD बाइसेक्ट AB। इसका क्या मतलब होता है, दैट इज OA इज इक्वल टू OB। हमें ये प्रूफ करना है बस। अगर हमने OA इज इक्वल टू OB प्रूफ कर दिया, तो ये इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इन ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, BOC एंड ट्रायंगल AOD। ये 2 ट्रायंगल जो आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, कांग्रेंस प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल AOD। ठीक है, आप देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन देखा हमने, AD इज इक्वल टू BC क्या है, पहले ही इक्वल दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, ये साइड तो हमारे पास आ चुकी है, यानी ये भी नहीं है, ये BC
इज इक्वल टू AD। ये हमें साइड क्या है, इक्वल दे रखा है। और क्या इक्वल दे रखा है आप देखिए ध्यान से, हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। ये मीट तो कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट तो छोड़ो, अभी साइड रखते हैं, पहले ये मीट तो कर ही रहा है, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। इंटरसेक्ट करती है तो इसकी जो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो एंगल भी आ गया बेटा, क्या आ गया, यानी कि कह सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। एक एंगल भी आ गया बेटा, और क्या आ गया, और एक ये क्या है, हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दे रखा है ना, A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये आ गई 90। तो इसमें क्या आप देखें क्या बन रहा है इसमें, अब यहां से सीक्वेंस वाइज चलेंगे पहले, ठीक है। क्या बन रहा है, AAS का बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, AAS से क्या हो रहा है, ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो रहा है, कॉन्ग्रेंसी रूल्स। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल AOD, किसकी मदद से, A एंगल साइड। AAS कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है। अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। तो क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OB, किसकी मदद से बेटा, CPCT की मदद से, ठीक है। बस यही प्रूफ हो गया। अगर ये इक्वल प्रूफ हो गया, OA इज इक्वल टू OB, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम लोग कि CD बाइसेक्ट AB। बस ये लिखना है आपको, आपका काम खत्म, ठीक है। हैंस प्रूफ नोट कर लीजिए। ठीक है, एक एक वही पुरानी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यार, इसमें पूरी पुरानी बातें लग रही हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, L and M are two parallel lines। हमें जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, जिनको पैरेलल दे रखे हैं, ये गिवन है बेटा, ठीक है। दो पैरेलल लाइन दे रखे जो कि इंटरसेक्ट कर रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अनदर पेयर ऑफ लाइन और पैरेलल लाइन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये चारों लाइन क्या है, पेयर ऑफ, ये क्या पैरेलल लाइंस है, और ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, A पॉइंट पे, D पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, ठीक है। P एंड Q पैरेलल लाइंस P एंड Q है, दूसरा अनदर जो पैरेलल लाइंस है। हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, ट्रायंगल ABC। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक यहाँ से डायगोनल गया है, ट्रांसवर्सल मान सकते हैं आप उसको। और क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल ABC एक फॉर्म हो रहा है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो क्या है, CDA, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना बेटा क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो उन्हीं 5 क्राइटेरिया है, उन्हीं की मदद से हम करेंगे। ऑब्जर्व करिए पहले क्वेश्चन को, तो लिखते हैं, और चलते हैं। पहले आप गिवन लिखिए और फिर टू प्रूफ लिखिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व करिए इसमें क्या चीजें मिल रही हैं आपको, ठीक है। आपको दिख रहा है कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इसकी ये वाली एंगल जो है इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ जी होगा। अब देखिए, और यहाँ पे ये वाली साइड हमें कॉमन दे रखी है, ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हमारा आधा काम तो यही हो चुका, हमें क्या करना है, बस लिखना है कि देखिए कितना देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें सारी कुछ नहीं हो रहा, पुरानी बातें यूज हो रही है, इसमें कुछ नई बात हमने लाया नहीं है हमने, ठीक है अभी तक। चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, हम क्या कह सकते हैं कि एंगल BAC जो है, BAC है इक्वल है किसके, DCA के, एंगल DCA। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और इसको हम एक ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है वहां पे, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है किस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब अप्लीकेबल होता है, जब दो लाइंस पैरेलल दे रखी है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस दे रखी है, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया, और कौन सा है, एंगल DAC जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है, एंगल DAC जो किसके इक्वल है, एंगल A, ये वाला जो है एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो एंगल DAC
इज इक्वल टू एंगल ACB। ACB इसमें भी सेम रीजन देंगे हम लोग, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, AC जो है वो क्या है, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC, यानी कि दोनों ट्रायंगल में ये साइड क्या है, कॉमन आ रही है। अब देखिए ट्रायंगल ABC में ये साइड आ रही है और एंगल ADC में भी ये साइड आ रही है, तो क्या कह सकते हैं, ये दो साइड है ना, ये जो साइड है AC, ये दोनों में आ रही है, तो क्या एक कॉमन पार्ट है। तो क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो हमें क्या मिल गया बेटा, अब देखिए ये जो साइड है इंक्लूड है, यहाँ क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल, ऐसा हो रहा है ना, एंगल साइड एंगल, यानी 3 चीज मिल गई हमें। तो हम क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है कौन से ट्रायंगल के, दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा CDA। कौन से रूल से हुआ बेटा, ये बड़ा एंगल साइड एंगल से, या क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बस यही हमें प्रूफ करना था। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस पुराने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। मैं आपको बहुत कितनी बार बता रहा हूँ, बार बार इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि बेटा इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस, और तब तक के लिए बने रहिए डे बाय डे क्लासेस पर।